क्या सत्य बराबर तप है, झूठ बराबर पाप। तो झूठ बोल गए हैं, पाप उनको चढ़ बैठा। चाहे मरे, चाहे जला, चाहे सड़े, हमसे क्या मतलब है। अखिलेश के सरकार में विकास होता है। जब ये मुद्दा खत्म हो जाएगा तो वो भी नहीं आएंगे अयोध्या जी में। 100 में 75 तो अखिलेश के हैं, 25 इनके हैं। कैसे हम कहेंगे जीत जाएंगे। 4 साल बीत गया, रोजगार नहीं दे पाए। खेती में ठेका देने वाले अंबानी को 3-3, 4-4 गोदाम बनवा दिए हैं। गौशाला में भूसा और दाना बिना गाय बछवा मर गई है। मुस्लिम राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र तो बीजेपी वाले बनाते हैं। जे टीबी से मर जाता हो कोरोना में, जे बीमारी से मर जाता हो कोरोना में। ये तो जिम्मेदार तो जोगी मोदी हो। उनको संविधान के कानून को कुछ ही जानते नहीं, मनमानी कानून बनाते हैं। जो काम किया उसको नाम होता है, नाम बदलने से काम नहीं चलता है। संविधान के खा जाने वाले हैं ये सब। हम लोग पीड़ित हैं, फिर उनको पलटवार करके छोड़ेंगे। मैं झोड़ा लेकर आऊंगा, झोड़ा लेकर जाऊंगा। जोगी कहीं कुर्सी लेता है, मुख्यमंत्री बनता है, क्या विकास कर। उनको विकास खुद घर ही नहीं है तो वो क्या करेंगे विकास। हिंदुत्व राजनीति में नहीं आते हैं, वो देशद्रोही के राज में आते हैं। काश को अखिलेश के सभा कोई करने वाला नहीं है। पूरा देश खा जाएंगे, बकरी की तरह सब जनता निकल जाएगी। जब आत्मा नहीं रहेगा तो मंदिर में क्या करूंगा। टोरा लेकर के रोड पे निकल जाएंगे जनता। गौ माता तो सबके हैं, गौ माता को हम सेवा करते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, दूहते हैं, खाते हैं। जितने कंपनी है सबसे टैक्स ले करके ये पैसा धर लिए, तो कोर्ट को नहीं मानते हैं, अपना मनमानी कानून बनाते हैं। जनता के हक में जो बोलेगा, जिस काम करेगा वो रहेगा। वो झोल झाल उठाएंगे 5 साल में फिर पटक देंगे उनको। बड़े बड़े अधिकारी उनके दबाव में फंस जाते हैं। अखिलेश तो सरकार 16 आना 12 आना कह दिखा दिल बा। 5 साल जितना पैसा आया सब लेकर के गोरखपुर हड़प लिए हैं। कई करोड़ चंदा लेकर के बैठे हैं। आज बन जाएगा, बिहान बन जाएगा। तो मुद्दा है उनको मंदिर को, कहीं मथुरा चल जाते हैं, कहीं काशी चल जाते हैं, कहीं अयोध्या चल जाते हैं। काका किसकी सरकार आनी चाहिए इस बार? सरकार तो हम लोग योगी बाबा को देख लिए, क्योंकि वो सरकार में जनता में जा कर के सरंगी बजा के जोग रमाए हैं। और 10 क्विंटल तक गुदरी जो बिटूर जाती है उनको जोग पूरा होता है। तो इस सरकार में जो दिया है उसको पलटवार करते हैं। अखिलेश ने दिया, लड़कों को शिक्षा दिया, लैपटॉप दिया, साइकिल दिया, पैसा दिया, समाजवादी पेंशन बनवाया, सबको पलटवार कर दिए। तो अब को हम लोग मन बना लिए हैं कि अखिलेश सरकार को देंगे, अखिलेश को सरकार बनाएंगे। जब अखिलेश आएंगे तो समाज पूरी सुरक्षित रहेगी। अभी सुरक्षित नहीं है। नहीं, अब क्या सुरक्षित है, क्या रह गया है। कुछ सब तो बिक गया है, रेलवे भी बिक गई और बिजली भी बिक गई, ठेका में चल गया। खेती में ठेका देने वाले अंबानी को 3-3, 4-4 गोदाम बनवा दिए हैं। तो जो हमारी जमीन ठेके में चल जाएंगे तो हम जोगी के क्या चाटेंगे लेकर के। हमारी खेती चल जाएंगे, हम तो खुद परेशान हैं यार। खाद नहीं मिल रही है, 5 किलो खाद में कम आ रहा है। हमारे पशुओं को कहते हैं गौशाला बनवा दिए हैं, कहते हैं गौशाला में भूसा और दाना बिना गाय बछवा मर गई है। आवारा पशु वाला प्रॉब्लम, आवारा पशु वाला प्रॉब्लम जोगी जी छोड़वा दिए हैं। जनता को खेती खा रहे हैं, उनको कोई परवाह नहीं है। जोगी के कोनो परवाह नहीं है। तू नहीं राष्ट्र माता को बनाए हैं और धर्म बनवाए, गौशाला बनवाए। कितना उनको राष्ट्र माता मर गई हुई, दाना बिना, भूसा बिना। अखिलेश की सरकार में नहीं मरी थी? नहीं, अखिलेश के सरकार में विकास होता है, चमचमा रहता है, खुशहाली भी रहती है, सबको कारोबार चलता है, बच्चे पढ़ाई करते हैं। एक बात बताइए, उन पर भी तो आरोप लगता है ना जाति। अरे यार नहीं, परिवारवाद को अगर वो टिकट काट के जोगी मोदी दे रहे हैं, परिवारदारों को तो दे रहे हैं। गरीब परिवारदार को वो टिकट देता, हम जाने जोगी मोदी को। परिवारदार को जो मसला उठाते हैं तो जिसको परिवार रहेगा वही परिवार चला पाएगा ना। तो फिर तो परिवार ही खेलते रहेंगे। परिवार का ही बच्चा बन जाएगा सीएम, परिवार का ही बच्चा बन जाएगा सीएम। तो आखिर टिकटवा दे माना जोगी जी गरीब परिवार को देते हैं। आखिर उन्होंने तो परिवार होगा। जोगी जी कहाँ से आए थे? गरीब परिवार को आए थे। कहाँ से आए थे? गरीब परिवार को पैदा हो गए थे। परिवार उन्होंने तो था।
अच्छा काका, आपको लगता है कि योगी सरकार जब चुनाव आने लगता है तो योगी सरकार हिंदू मुस्लिम की राजनीति वो राजनीति करते हैं, वो अपने मतलब के लिए करते हैं, झूठ बोलते हैं, झूठ को परिवर्तन अब उनको दिखा दिया जाएगा। कैसे दिखाएंगे? कैसे हम लोग मन बना लिए हैं कि हमारी सरकार अखिलेश बनेंगे। आपको क्या लगता है कि जब जब इलेक्शन आने लगता है, अच्छा हिंदू राष्ट्र का बहुत हो हल्ला है काका? नहीं, हिंदू राष्ट्र तो वही बनाते हैं, मुस्लिम राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र तो बीजेपी वाले बनाते हैं, हम लोग तो सब भाई भाई हैं। आपको क्या लगता है कि हिंदू खतरे में, क्योंकि ऐसा बहुत शोर मचने लगता है जब इलेक्शन? हमारे मंदिर है, हम देते हैं, जाते हैं, वहाँ नहाते हैं, कुछ दे करके आते हैं, सब लोग बैठ के खाते हैं। जितना चंदा बिटूट गया मंदिर के 5 साल में, आज कोर्ट दे दिया, आदेश दे दिया, आज तक मंदिर नहीं बन पाया है। कई करोड़ चंदा लेकर के बैठे हैं, आज बन जाएगा, बिहान बन जाएगा, परों अरे जो वही बनवा देते तो मुद्दा है उनको मंदिर को। कहीं मथुरा चल जाते हैं, कहीं काशी चल जाते हैं, कहीं अयोध्या चल जाते हैं। क्या हमारे भगवान नहीं है? सबको भगवान है। अच्छा, ये जमीन वाला भ्रष्टाचार का मामला खूब उछला था जब राम मंदिर बन रहा है। ओ तो उनके मुद्दा राजनीति के है। जब ये मुद्दा खत्म हो जाएगा तो वो भी नहीं आएंगे अयोध्या जी में, न मोदी आएंगे न जोगी आएंगे। तो वहाँ कह रहे हैं जीत पाएंगे उधर। अब जीतने को तो जनता जानेगी, बाकी जीतने के तो लक्षण नहीं लगता है। 100 में 75 तो अखिलेश के हैं, 25 इनके हैं, कैसे हम कहेंगे जीत जाएंगे? तो वो कहते हैं कि चमका दिए यूपी का यूपी चमकौले बातें हैं। यूपी जा जग सड़क देखल जा, कहो गड्ढा है, कहीं और है, कहीं और है, कहीं जाने लायक नहीं है, यही न बताए कहते हैं। वो झूठ बोलते हैं तो झूठ को पाप तो लगेगा, जनता को पाप तो उनके औसिक लगेगा। अवसान क्या सत्य बराबर तप है, झूठ बराबर पाप, तो झूठ बोल गए हैं, पाप उनको चढ़ बैठा है। अच्छा, आप अखिलेश यादव को लाने के बारे में कह रहे हैं, तो क्या अखिलेश यादव आएंगे तो पाप धुल जाएगा? क्या होगा? अखिलेश यादव आएंगे, बच्चों खुशहाल हो जाएंगे, उनको पढ़ाई होगा, लिखाई होगा, जो दिए हैं वो बच्चे पाएंगे। फिर तो 5 साल तक पढ़ाई नहीं हुई? कहाँ हुई? 2017 के पहले सब पढ़ते थे। अरे भाई क्यों नहीं पढ़ते थे? कहले मतलब लॉकडाउन लगा दे बाना, हाई लगा दे बाना, हाउ लगा दे। फैल रहा है काका कोरोना तो ही शहर में फैल रहा है, देहात में को नहीं मरत बाटे। अजय अपने मौत से मर जाता हो कोरोना में, जे टीबी से मर जाता हो कोरोना में, जे बीमारी से मर जाता हो कोरोना में, कुल तो कोरोना में चलत बा। योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि रोजगार का जो प्रॉब्लम है कोरोना की वजह से हुआ, युवा समझ जाएंगे। रोजगार जब आज तक नहीं दहलत, आज वोट के समय में वो क्या रोजगार दे पाई? आज तक 4 साल बीत गया, रोजगार नहीं दे पाए। जितने हमारे वर्कर हैं सब बैठे हैं, भूखे भी ना मरे हैं, ठेकेदार बेचारे बैठे हैं, वो मर रहे हैं, काम करता मर रहे हैं। तो बताओ, जब 4 साल को बीत गया नहीं दे पाएंगे तो आज इलेक्शन के समय में आ गया तो वो रोजगार देंगे? तो अखिलेश यादव आएंगे तो रोजगार बांट देंगे, सबको नहीं बांट देंगे, खोल देंगे, सब अपन करे खाएगा। लॉकडाउन खत्म हो जाएगा उनके एरिया में, जैसा बंगाल में लॉकडाउन खत्म हो गया। बंगाल वाले आजादी करते हैं, ममता बनर्जी। ये जो गंगा में जब कोरोना काल था तो खूब शव देखा गया था। हाँ, गंगा में क्या देखल गई? आप इतना शव, लाशें थी उजे गई रोके फुकबे लाई कहने ऊपर हवाई देने। तो कौन जिम्मेदार है इन सब? तो जिम्मेदार तो जोगी मोदी हो, इसको जिम्मेवार जोगी मोदी, सरकार जो बनती है उसी जिम्मेवार होता है। अखिलेश की सरकार होती तो संभलते? हाँ बिल्कुल संभलते। कैसे संभल? सोच बोझ के, उनके सोच बोझ है, वो परिवारदार हो, परिवार को ख्याल करते हैं और अपने लड़का के लेखा जनता को जानते हैं। इन लोगों को क्या है, चाहे मरा चाहे जला चाहे सड़े, हमसे क्या मतलब है? कहूँ तो मोदी जी पहले कह दिया मैं झोरा लेकर आऊँ, झोरा लेकर जाऊंगा। मेला संत कबीर नगर को कबीरदास को नहीं लगने दिए 5 साल, जितना पैसा आया सब लेकर के गोरखपुर हड़प लिए। तो क्या वजह रही थी काका? अरे वो तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो ये वाला मेला क्यों बंद करवा दिया? झूठ बोलने की उन लोगों, देखिए सुनो, एक दाई झूठ बोल करके सब जनता उनको वोट दे दिया। अब वोट दे करके एकदम जनता चिघर रही है,
और जनता के चिघड़ने में कोई सुन नहीं रहा है। ऐसे ही चिगड़ने लगे, चिगड़ती रही, अखिलेश की सरकार आई ऐसे ही चिगड़ती रही तो क्या करेगा? अखिलेश को सरकार 16 आना 12 आना कह दिखा दिल बा, वो दिखा दिया है, उसको पलटवार करते हैं। 100 नंबर के 12 नंबर कर दो तो हाई कर दो, तो हाई कर दो। देन वही अखिलेश को है, नहीं इनको नाम बदलना काम है। नाम आपको क्या लगता है नाम ही बदलते रह गए? योगी आदित्यनाथ काम भी किया? काम कुछ नहीं किया, नाम बदलने से काम, जो काम किया उसको नाम होता है, नाम बदलने से काम नहीं चलता है। जो काम करके दिखाओ तब नाम बदलो। दावे खूब है उनके। अरे दावे कितनो रहे, हमारो दावा है कि पलटवार करने के। अब कोई जनता हम लोग मन बना लिए हैं कि उनको पलटवार कर दिया जाए। इस बार बख्शा नहीं जाएगा? नहीं बख्शा नहीं जाएगा, देश नहीं रह पाएगा। संविधान के खा जाने वाले हैं ये सब, संविधान को खा जाने वाले हैं। संविधान क्या बोले? संविधान को ये लोग कानून के उल्लंघन करके खा डालने वाले हैं। उनको संविधान के कानून को कुछ ही जानते नहीं है, मनमानी कानून बनाते हैं। हमारे किसान सिंध बॉर्डर पर साल भर वहाँ 700 किसान मर गए, उनको नहीं सुनवाई हुआ। साल भर कैसे कैसे बेचारन के बीत गया। तो जो वोट का समय आ गया तो उनको जाके 3 कृषि विभाग वापिस कराए, 3 कानून वापिस कराए। वही सारा कानून एमएसपी वाली बात तो अभी क्लियर ही नहीं हुई है। अब वही नहीं हुई, नहीं करही, वो बात भाई करेंगे नहीं। उसमें भी झोल दिख रहा है। हाँ झोल दिखाई दे रहा है उसमें। और न हो तो जाग पंजाब में जाग मना किसानन से मिले कि मैं 20 घंटा ठड़ा रहा, हमको यह हो गया वो हो गया। किसी को अबजस लगाने के जा रहे हैं, चन्नी को अबजस लगा रहे हैं, सोनिया गांधी को अबजस लगा रहे हैं। हम लोग दुखी हैं, पीड़ित, हम लोग पीड़ित हैं, हम लोग पीड़ित हैं। अब कि इनको पलटवार करके छोड़ेंगे। तो पलटवार कैसे करिएगा? जैसे वो तो कह रहे हैं हम 300 के पार अरे देंगे। मोदी जी कहते हैं मैं जादू सिखा हूं, तो जादू तो अपने जनता को सिखा दिए, उनको जादू जनता भी सीख लिया। वो जो जादू मारेंगे तो हम लोग काट देंगे, खट से कहीं से मारेंगे तो मैं काटना शुरू कर देंगे उनको। जादू उनको रहेगा नहीं। वो कहें कि मैं झोड़ा लेकर आऊँगा, झोड़ा लेकर जाऊँगा। उनके क्या परिवारवाद हैं क्या? अरे अकेले हैं, नहीं खाएंगे सुत जाएंगे। भाई हम जब सुतने लगे कि हमारे लड़के चिघरेंगे तो हम तो नहीं खा पाएंगे भाई। हमारे लड़के भूखे बिना सुतेंगे तो हम क्या जियत रह जाएंगे क्या? उन लोगों का क्या, योगी हो मोदी हो, दोनों जनी के किसी परिवार नहीं है तो बिना भूखा सुत जाएंगे, वो ठीक। भाई हम तो नहीं सुत पाएंगे, हम तो परिवारदार हैं, हमारे बच्चे हैं, पढ़ाई लिखाई हमको सब चिंता रहेगी, सोच रहेगी। अच्छा एक बात बताइए, अभी तो आप कह रहे हैं कि उनको सिखाएंगे। हाँ। अगर बीजेपी जीत जाती है उसके बाद क्या? अरे भाई बीजेपी जाते तो पूरा रसबे ले ले, बेईमानी तो उसको बेईमानी के सिखा है, वो झूठ बोलने के सिखा है, बेईमानी झूठ बोलने के दोनों जन का उनको कौन बात है नहीं, परिवारदार है नहीं, उनको कोनो पाप डर के बात बाय नहीं। झूठ बोलिए के पाप है उनको, कुर्सी का भेदभाव है। जोगी कहीं कुर्सी लेता है, मुख्यमंत्री बनता है। वो तो कह रहे हैं कि हम अपना सेवा दे रहे हैं। कौन सेवा देते बात? सेवा जनता से लेते हैं, सेवा जनता से लेते हैं। हमारे जौन दाम का 50 रुपया लीटर पर डीजल रहा तो 100 रुपया कह देना, तो हमारे लेते हैं को अपन देते हैं। परेशान कर रही है। हाई गैस जौन 450 रुपया में भाड़ा जाता है, 1000 हो गई बा। अभी बतलाइए, बताइए हम लोग क्या करें? हम लोग तो मजबूर हैं, मजबूर हो करके अखिलेश के मैं बुला रहा है जनता, आपकी चिल्ला के बुला रहा है। वो तो दाम नीचे कर देंगे बिल्कुल। अरे नीचे नहीं दाम कर देंगे, धीरे धीरे एक दाई गोरू चट डल कुल खेत तब फरगत देरी लगी। डीएम और एसडीएम जो होते हैं उनको बड़े बड़े अधिकारी उनके दबाव में फंस जाते हैं। अच्छा अभी अखिलेश यादव की सरकार होती तो आप यही कहते? नहीं 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 नहीं, एमीएम वाली बात नहीं भाई। एमीएम तो वहू रहल, एमीएम तो वहू रहल। जो जनता आपकी दिया है, जबरदस्त जनता जोगी और मोदी को वोट दे दिया है, उनको झूठ बोलकर वोट ले लिए हैं। बाकी हम भी दिए हैं। बार आप दिए थे? हाँ बिल्कुल दिए हैं, मोदी जोगी के दिए हैं।
बाकी कहले का मतलब वो झूठ को वादा कभी कोई को पूरा नहीं किए। आप जो बोल रहे हैं अखिलेश यादव को मान लीजिए दे दिए, वो भी झोल झाल उठा वो झोल झाल उठाएंगे 5 साल में फिर पटक देंगे उनको। तो यही 5-5 साल तो खराब हो रहा है। अरे तब कोई जिसको देखेंगे जनता के हक में जो बोलेगा, जिस काम करेगा वो रहेगा। जनता के हक में योगी भी बोलते हैं। नहीं वो बोलते क्या है, क्या विकास कर, उनको विकास खुद घर ही नहीं है तो वो क्या करेंगे विकास। अच्छा, कांग्रेस पे भरोसा नहीं है? कांग्रेस तो पहले के थे, कांग्रेस जो किया तो कांग्रेस अच्छा ही किया। प्रियंका गांधी कह रही है स्कूटी देंगे 40% टिकट। और ठीक वो सब जो कहते हैं वो करते हैं। अच्छा, योगी आदित्यनाथ इतना ही ना ये सब झूठ वाले हैं। जब विधानसभा को कोर्ट को नहीं मानते हैं, अपना आपका मनमानी कानून बनाते हैं। अरे कानून बनाया जाता है, विपक्ष पक्ष को सबको बैठा के बनाया जाता है, ये सब मनमानी कानून बनाते हैं। जब वोट देती है जनता और दूल्हा बनाती है जनता, और मनमानी कोर्ट कानून बनाना शुरू कर देते हैं। अच्छा काका, आपको लगता है कि बीजेपी और योगी आदित्यनाथ और जितने भी उस दल के नेता हैं वो हिंदुत्व की राजनीति करते हैं? हाँ, हिंदुत्व को राजनीति करते हैं, मगर हिंदुत्व को राजनीति में नहीं आते हैं, वो देशद्रोही के राज में आते हैं। अच्छा, हाँ, वो देशद्रोही उनको हम काशकार मान लिया। कैसे देशद्रोही? नहीं, काहे नहीं है जो तो कहते हम सबसे बड़े राष्ट्रवादी हैं। अरे राष्ट्रवादी तो जनता किया है उनको, हमने उनको बनाया है, उनको राष्ट्रवादी बना दिया, प्रधानमंत्री बना दिया, मुख्यमंत्री बना दिया, जनता ने बनाया है। तो अखिलेश यादव भी पीछे नहीं है काका, वो बोल रहे थे कि कृष्ण के सपने आने लगते हैं, चुनाव अभी ये बात सुनिए, हम लोग सुन लीजिए, हम लोग कृष्ण खानदान हो तो उनको सपने आने लगेंगे। हाँ बिल्कुल आने लगेंगे, उनको तो नस्ल चली, हाँ चलेगी उनके नस्ल। कृष्ण हम लोग कृष्णा अवतार को खानदान है। इलेक्शन आते ही सपने में कैसे आने? अरे आ जाते हैं, हमको हम देख लेते हैं, शंकर जी तो हम देख लेते हैं, और भगवान को हम देख देते हैं, राधा के हम देख लेते हैं, सबको देख लेते हैं। तो फिर फर्क क्या रहा? योगी आदित्यनाथ अगर राम राम को नहीं करते हैं क्या, हम हमारा वो मांग के खाते हैं, हमारा पूजा वो सब करते हैं। अच्छा। हम उनको पूजा नहीं करते हैं, वो हमारा सब पूजा खा करके जी रहे हैं। जितने बाभन है और जितने ये सब जोगी हो, साधु हो, हमारा पूजा करके खा रहे हैं कृष्ण को, राधा को। जोगी में और महंत में दो अर्थ होता है। ये जोगी हो और महंत जो होते हैं वो भगवान की आराधना पर रहते हैं, उनके भरोसे रहते हैं, माला डोलाते हैं। और कितना साधु ये बार बैंक खोल के खाता खोजते हैं, कितना खाता में पैसा चल जाए। तो कौन से वाले योगी हैं, कौन से वाले? वो जो संत को जोगी नहीं पाएंगे कभी, ये तो झूठ बोल के, झूठ वाले योगी। हाँ, ये सब झूठ वाले जोगी हैं। इन लोगों सारंगी रेत कर भिक्षा हम लोगों को घर से ले आकर को उनको जोग पूरा हुआ है। तो भगवा चोला पहन के चलते हैं। ओ भगवान के तो भगवान भीख कैसी पावे? अच्छा, भगवा पहनने का एक जरिया है, एक जरिया भीख मांगने के है। यही भगवा पहन के देखिए, महात्मा जी कहाँ गए? कहीं दिखे? देखिए यहीं आए थे और कागज लेके जग हो रहा है। तो हम लोगों को कुछ तो देना है, अरे कुछ तो देना है। जो भगवान वाले आ जाते हैं द्वार पर, हम लोगों को कोई धर्म नहीं है तो उनको तार दो, अरे कुछ तो उनको दो। अच्छा, एक बात बताइए काका कि बीजेपी सबसे बड़ी राष्ट्रवादी पार्टी है कहती है। वो बड़ा तो बनता है, जनता के बनाने से सब बड़ा बनता है। तो आप ही तो जनता है। अरे जानता है तो हम लोग तो मन में बैठा लिया है कि अखिलेश यादव को छोड़ के वोट किसी के नहीं देंगे। अखिलेश यादव भी खूब बड़ी मूर्ति बनवा रहे हैं परशुराम जी का। वो जहाँ वो चूना लगाना तहाँ नंबर फाट पड़ना। एक दाई चूना लगाना मथुरा जी में, वो फाट पड़ना मथुरा जी में, और एक दाई चूना लगाना परशुराम जी के लखनऊ में, वो फाटत बाटे। अरे भाई कोई बनवावे दे, तू ही बना के दिखा दे। तो अंतर कहाँ रहा? अखिलेश में योगी में अंतर कहाँ है? हाँ काहे नहीं है, बहुत अंतर है। अरे तू हमके छोरत बड़ा, हम तुहार छोरत है, तू हमारे भगवान के छोरत बाटा, हमार पूजा कर किया। विकास तो बहुत किए, विकास को अखिलेश के सवाल कोई करने वाला नहीं है। जो दिया लिया है अखिलेश को दिया लिया है, जो कुछ दिए हैं अखिलेश दिए हैं। उस 2017 के पहले सब था, अब सब खत्म। अरे वो नहीं तो दिहल रहल सब खैलस, आज सब खत्म हो गए। अखिलेश दिहल तो कुल रहल,
ये सब तूर के खा डालना है। तो फिर सरकार आ गई बीजेपी की, तो तब तो कुछ बचेगा नहीं। तब तो नहीं बचेगा, बिल्कुल कुछ नहीं बचेगा। और आपके हिसाब से अगर देखें तो 5 साल में तो खा गए वो खा गए। उसके बाद पूरा देश खा जाएंगे, पूरा देश खा जाएंगे, बकरी की तरह सब जनता निकल जाएगी, कटोरा लेकर के रोड पे निकल जाएंगे जनता। अयोध्या में तो कह रहे हैं हम मंदिर बनवा दें। मंदिर आज के बनल है, मंदिर आज को बनल है, हम मंदिर बहुत बहुत पुराने बने हैं। मंदिर तो हमारा आत्मा है, भगवान हमारे आत्मे में है। जब आत्मा नहीं रहेगा तो मंदिर क्या करेगा रह के? कौन पूजा करेगा जब आत्मा नहीं रहेगा? जब आत्मा नहीं रहेगा तो मंदिर में क्या करूंगा? है कहे सच बराबर तप है, झूठ बराबर पाप। उनको पाप आ गया है, जनता को पाप आ गया, गौ माता को पाप आ। गौशाला में कितने इनको माता अन्न भूसा बिना दाना बिना मर मर के बसा गए हैं, ठकवा गए हैं गौशाला से। गौ माता है, गौ माता कहते भी हैं, माता भी बनाते हैं। गौ माता तो सबके हैं, गौ माता को हम सेवा करते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, दूहते हैं, खाते हैं। हम रखे हैं गौ माता, हम ग्वाला वंश हैं। ग्वाला दूध खाते हैं, उनको जतन करते हैं, सेवा करते हैं और दूध खा कर बलवान बनते हैं। योगी सरगी रेत करके कहीं दही सीख लेते हैं गांव में। योगी जितने टहरते हैं सरगी रेत करके, कोई खिला देता है, सीख लेते हैं। वो क्या जाने गौ माता को हाल। जो भगवा वाले हैं, भगवा वालन के चहोपा जा करना, भगवो सजग हो गए हैं। इनको भगवो सजग हो गए हैं उनसे। बाकी जनता नहीं देगी। जो काश्तकार हैं, रोजगार हैं, गरीब हैं, मजदूर है, तो उनको धुतकार दिया है। जो हनुमान गढ़ी के महंत प्रहलाद दास हैं, प्रहलाद दास को पुलिस घसीट के उनको ले गया, क्योंकि जो मंदिर बनवाते हैं वो सरकार के खाता में डालते हैं चढ़ुआ। वो कहना कि सरकार को राष्ट्रीयकरण कर देंगे, जितना चढ़ुआ होगा वो सरकार के खाता में जाएगा। तो प्रहलाद जी आवाज उठाए, उनको पुलिस घसीट करके ले गई। प्रहलाद दास रोते बेचारे रह गए। इससे साधु संत खिलाफ हैं जोगी पे। तो साधु संत खिलाफ है, साधु संत के चक्कर में ही बाबा बोल रहे हैं कि साधु संत के चक्कर में ही गए हैं कि जिता देंगे। सुनो, वो सब नहीं खिलाफ है, कहले का मतलब 100 जनी में 50 जनी तो खिलाफ है। तो 50 तो खत्म, वो 50 तो खत्म, और 50 है उनके सहयोगी। होंगे तो होंगे, न तो हो नहीं होंगे। इनको रवैया सब देख लिया। अच्छा, सब पोल खुल चुकी है, पोल खुल चुकी है। जितने कंपनी है सबसे टैक्स ले करके ये पैसा धर लिए, तो कंपनी जो देती है वो जनता के ऊपर जाता है। महंगाई लौट के उधर ही आ रहा है, उधर ही आ रहा है। हम मान ले चाहिए कोई रिफाइन ले आया, कोई चीनी ले आया, कुछ भी सरसों तेल ले आया, तो बढ़िया घाटा करके नहीं देगा, 10 रुपया ले करके देगा। तो जो बनिए बड़े बड़े व्यापारों से या कंपनियों से टैक्स ले लिए हैं, वो किस पर ब्याज जाएगा? जनता पर जाएगा। कुल झोल आगे से ही चला रहा है। हाँ, आगे से चला रहा है। महंगाई इसी के रहते बढ़ गई। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।